Hello, my lovely, beautiful souls. A very warm welcome to all of my lovely souls stars with Messenger 777 Tarot channel के अंदर. मेरा नाम है श्रेया, आपके टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड ऑफ कोर्स आपके सोल मैसेंजर. और आज मैं करने वाली हूँ यहाँ पर एक पिक अ कार्ड, पिक योर डेट ऑफ बर्थ रीडिंग. टॉपिक क्या रहेगा? टॉपिक ये रहेगा कि आपके जिंदगी में आने वाले दिनों में कौन सा एक बड़ा डिसीजन है जो आपको लेना पड़ सकता है, जिससे आपकी लाइफ एक न्यू दिशा, एक न्यू टर्न लेने वाली है. कैसा न्यू टर्न है वो भी हम देखेंगे एंड इसके बाद कुछ गाइडेंस भी हम चेक करेंगे. ठीक है, आपके स्पिरिट गाइड से, आपके एंजल से भी. तो इस रीडिंग को देखने के लिए आपको करना ये है कि कार्ड से भी आप इस रीडिंग को चूज कर सकते हो, देख सकते हो, या फिर आप डीओबी के साथ भी रीडिंग को देख सकते हो. ऑफ कोर्स अगर आप कार्ड के साथ रीडिंग को देखना चाहते हो या फिर देख सकते हो देन गो फॉर इट. ठीक है, कार्ड के साथ ही चूज करें इस रीडिंग को. और इन केस अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं कार्ड्स के साथ चूज करना बहुत टफ हो जाएगा, देन यू कैन गो फॉर योर डीओबी. ओके, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे. ओके, कार्ड नंबर 1 इज दिस. फोर्थ चक्रा आर्कएंजल रैफेल का कार्ड है. फोर्थ चक्रा आर्कएंजल रफाइल. ओके, कार्ड नंबर 2 इज दिस. सेवन चक्रा आर्कएंजल यूरियल का कार्ड है. एंड नंबर 3 इज दिस. सिक्स चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन का कार्ड है. ओके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे, आप लोग देख लो. एंड यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे. अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार सीड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा. मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा. एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू. तो फिर चलिए शुरू करते हैं गाइज आप लोगों के लिए रीडिंग. हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो गाइज आप सब? अगर आप लोगों ने कार्ड नंबर 1 या फिर ग्रुप नंबर 1 को चूज किया है अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ, देन वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग गाइज. यहाँ पर आज हम क्या देखेंगे कि आपके जिंदगी में आने वाले दिनों में कौन सा वो बड़ा डिसीजन है जो लेना पड़ सकता है. ओके, जिससे आपकी जो लाइफ है वो कंप्लीटली एक न्यू टर्न लेने वाली है. कैसा वो न्यू टर्न होने वाला है वो भी हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि कौन सा डिसीजन है, कौन सा वो बड़ा डिसीजन है जो कि आपको लेना पड़ सकता है. ओके, चलिए. थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू मदर डिवाइन, थैंक यू माय स्पिरिट टीम, माय स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच. प्लीज मुझे गाइड कर दें फॉर माय कार्ड नंबर 1 ग्रुप नंबर 1 व्यूअर्स. सी, पहला ही कार्ड डिसीजन मेकिंग का है, द चैरियट, 10 of wands, ace of wands, okay, so you are currently holding on to something that you know that it's not serving you. Hmm. Five of swords.
कुछ तो हैं, दो चीजों के बीच में आप, दो रास्ते के बीच में आप फंस गए हो। ये किसी किसी के लिए दो पर्सन हो सकते हैं, ये किसी किसी के लिए दो जॉब हो सकता है, या फिर ये किसी किसी के लिए ऐसा डिसीजन भी हो सकता है कि आप करंटली एक कंपनी में हो या फिर एक करियर पाथ में हो जो आपको पसंद नहीं आ रहा है, या फिर जो आपको लेट गो करना है, छोड़ना है। वो पर्टिकुलर करियर पाथ, वो पर्टिकुलर जॉब या फिर वो पर्टिकुलर कंपनी आपको छोड़ना है, लेकिन वो जो भरोसा है, वो जो स्ट्रेंथ है, वो कहीं ना कहीं लैक हो रहा है। कहीं ना कहीं ऐसा लग, आपको पता है कि ये आपको सर्व नहीं कर रहा है, यहाँ से जितना ग्रोथ आपको मिलना था या फिर मिलना चाहिए था उतना नहीं मिल रहा है, यहाँ पर आपका नहीं होगा कुछ, ये आपको पता है कहीं ना कहीं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हम रिस्क तो नहीं ले रहे हैं, इसको छोड़ देंगे तो ज्यादा प्रॉब्लम लाइफ में अट्रैक्ट तो नहीं कर लेंगे। जिस उम्मीद में इस चीज को हम छोड़ेंगे, अगर वो कभी भी फुलफिल नहीं हुआ तो हम्म आपके अंदर एक रिग्रेट होने का डर है। मतलब अगर जिस फ्यूचर के बारे में सोचते हुए हम डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे हैं या फिर कुछ छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं, अगर वो फ्यूचर वैसा नहीं हुआ तो हम तो डिप्रेस्ड हो जाएंगे, हम तो रिग्रेट करने बैठ जाएंगे। ये जो चीज है, ये आपको बहुत सता रही हैं। आप दोनों चॉइसेस के बीच में बिल्कुल फंस गए हो करंटली। ये अगेन दो चॉइसेस, आपका करियर पाथ हो सकता है कि आपको आपका पैशन फॉलो करना है एंड घर वाले आपको कुछ बोल रहे हैं कि बिजनेस, फैमिली बिजनेस में कंट्रीब्यूट कर लो, ठीक है, या फिर इंजीनियरिंग कर लो, डॉक्टर हो लो, ठीक है, और आपको करना है कुछ और। फाइन। यहाँ पर किसी किसी के लिए मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करो, बट जस्ट बिकॉज वो पाथ आप क्लियर नहीं कर पा रहे हो, आजकल आपके फैमिली मेंबर्स, आपके रिलेटिव्स आपको कुछ और चूज करने के लिए बोल रहे हैं, तो इस पर भी एक काफी ज्यादा कंफ्यूजन है। लेकिन आपको अंदर से आपको फॉलो करना है वही पैशन। बेसिकली यहाँ पर आपको पता है कि आपको क्या चाहिए, लेकिन वो सही है या नहीं, इस पर डाउट आ रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं देख पा रही हूँ कि आपको पता ही नहीं है कि आपको क्या चाहिए, आपको पता है कि व्हाट डू यू वांट। आपको पता है कि मुझे इस कंपनी में और जॉब नहीं करना है, मुझे न्यू कुछ ढूंढना है, या फिर आपको पता है कि मुझे इस करियर पाथ में ही नहीं रहना है, मुझे कुछ और करियर पाथ चूज करना है, या फिर घर वाले कुछ भी कहे मुझे अपना पैशन ही फुलफिल करना है। आपको पता है आपको क्या चाहिए। अगर बात पर्सनल लाइफ के लिए भी हो तो भी आपको पता है कि आपको किस पर्सन को लेट गो करना है, कौन सा वो पर्सन है जिसकी इंटेंशन आपके लिए सही नहीं है, कौन आपको मैनिपुलेट कर रहा है, कौन आपके पीठ पीछे बात करे, सब कुछ आपको पता है, लेकिन आप लेट गो करने से कहीं ना कहीं डर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि लेट गो करने के बाद अगर रिग्रेट हो, हमें हो तो लेट गो करने के बाद अगर महसूस हो कि वही बेहतर था, इससे बेहतर तो और कुछ मिल ही नहीं सकता है, तो फिर हम क्या करेंगे तब। और इस चीज के लिए क्या हो रहा है कि आप उस डिसीजन को अभी तक नहीं ले रहे हो, जबकि ये फीलिंग बहुत पहले से हो रही है। आपको पता है कि आपको डिसीजन लेना है, लेकिन डिसीजन हम ले नहीं पा रहे हो। कुछ है जो आप लेट गो नहीं कर रहे हो, कुछ है जिसको आप जकड़ के पकड़ के बैठे हुए हो, जहां पर आपको पता है कि वो चीज लेट गो करने का वक्त आ गया है, आपको कुछ न्यू चीजों की तरफ जाना चाहिए, या फिर आपको पैशन ही फुलफिल करना है, आपको अपने पैशन की तरफ ही जाना है, लेकिन उसके लिए जो स्ट्रेंथ या फिर जो डिसीजन की जरूरत है वो आप ले नहीं पा रहे हो। एंड जस्ट बिकॉज वो ले नहीं पा रहे हो, इसलिए क्या हो रहा है, आपकी जो ये कंप्लीट जो लाइफ है, चाहे ये करियर पाथ बोलो, पर्सनल लाइफ बोलो, ये स्टक हो रही है। जो आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, क्योंकि आप एक डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आप एक चीज को, एक ऑप्शन को चूज नहीं कर रहे हो, आप जिसको लेट गो करना है उस चीज को या फिर उस पर्सन को लेट गो नहीं कर पा रहे हो, इसीलिए आप न्यू साइकिल को आने नहीं दे पा रहे हो। सी, ये जो कार्ड है ये एक न्यू साइकिल है, एक ऐसा न्यू साइकिल जो आपके लिए ही बना है। यहाँ पर ड्रैगन गॉड जो है वो प्रोटेक्ट कर रहा है इस न्यू बिगिनिंग को, वो है आपके लिए रखा हुआ, लेकिन ये आप हो, ये आप हो। ठीक है, आप जैसे कि डिफेंसिव मोड में हो, जैसे कि आप डिफेंड कर रहे हो कुछ चीजों को,
आपको पता है कि ये चीज मुझे सर्व नहीं करे, आई नीड टू गेट अप एंड आई नीड टू मूव फॉरवर्ड, लेकिन जैसे कि आप बैठे हुए हो कि नहीं नहीं नहीं, जो है मेरे पास वो अगर हमने लेट गो कर दिया और फिर रिग्रेट करना पड़ा, तो ये एनर्जी, आप इस एनर्जी में हो। और इसी वजह से ये जो न्यू पाथ है, न्यू डिसीजन है, ये कहीं ना कहीं आप ही नहीं ले पा रहे हो। आप बहुत यहाँ पर कुछ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जिनके लिए मैं ये देख पा रही हूँ कि न्यू एक बिगिनिंग आपके लिए इंतजार कर रही है कहीं ना कहीं। आप समझ पा रहे हो, मतलब ऑलरेडी आपके सामने न्यू बिगिनिंग है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई न्यू पर्सन आपके तरफ आ रहे हैं, आपके प्रपोज कर रहे हैं, या फिर आपसे शादी की बात कर, लेकिन आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो डर की वजह से। कहीं ना कहीं एक डर है कि नहीं, अगर गलत हो गया तो, नहीं अगर ये पर्सन भी फिर से उस पर्सन की तरह हम चीट इन्होंने किया तो। ये जो थॉट्स है ये काफी ज्यादा सता रही है आपको। कहीं ना कहीं न्यू बिगिनिंग इज वेटिंग फॉर यू, और मदर यूनिवर्स जैसे कि आपको दिखा रही है कि ये आपका फ्यूचर है, देख लो। अगर आप अपने डर को काबू में रख पाते हो, अगर आप डिसीजन मेक कर पाते हो, डिसीजन मेक करके अगर आप खुद के अंदर जो ये कॉन्फ्लिक्ट्स है इसको शांत करके अगर आप आगे बढ़ पाते हो, देन दिस न्यू बिगिनिंग विल बी योर्स। लेकिन ये देखते हुए भी जैसे कि वो स्ट्रेंथ नहीं आ रहा है आप में। ये सबसे बड़ा डिसीजन है जो आपको लेना पड़ सकता है। मैं क्यों कहूंगी, लेना ही है आपको। ओके नहीं लोगे तो जहां पर अभी आप हो अपने जिंदगी में वहीं पर स्टक रहोगे, कुछ ग्रोथ नहीं देखोगे, एक्सपेंशन नहीं देखोगे, न्यू साइकिल को एंट्री नहीं दे पाओगे। और कुछ दिनों बाद आपको ऐसा ही लगेगा कि आई एम स्टक, व्हाई माय लाइफ इज नॉट ग्रोइंग, व्हाई एम आई नॉट मूविंग टुवर्ड्स अ ब्यूटीफुल फ्यूचर, क्योंकि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। आप डिसीजन लोगे तो ही आप आगे बढ़ोगे। कुछ न्यू चीज आपके लिए इंतजार करे, लेकिन उसके लिए एक डिसीजन की जरूरत है। ये न्यू चीज ऐसा ही एक न्यू चीज है जो कब से आप इंतजार कर रहे हो, नो। ये न्यू चीज एक ऐसी लाइफ है, ये न्यू लाइफ जिसके लिए आप बहुत टाइम से इंतजार कर रहे हो, जिसके लिए आप इतना मेहनत कर रहे हो, जिसके लिए आप बहुत पैशनेट हो, लेकिन फिर भी आप एक डिसीजन की वजह से, कंफ्यूजन की वजह से आप चूज नहीं कर पा रहे हो उस चीज को, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। और चूज करने के लिए जिस चीज को लेट गो करने की जरूरत है, वो चीज आप लेट गो कर नहीं पा रहे हो। तो दिस इज द टाइम, जो चीज आपको लग रहा है कि नहीं मुझे लेट गो करना है अभी, नो रिग्रेट, नो शेम, नो पास्ट मेमोरीज, मुझे लेट गो करनी है ताकि मैं आगे बढ़ पाऊं, यू नीड टू लेट गो दैट थिंग, या फिर यू नीड टू लेट गो दैट पर्सन, दैट मेमोरी, दैट सिचुएशन। यस, समझ रहे हो। अगर बात यहां पर घर चेंज करने की भी है तो भी, कि इस घर में बहुत सारे मेमोरीज हैं, कैसे मैं लेट गो कर लूं, लेकिन आपका मन है कि एक न्यू घर मैं खरीद लूं, एक न्यू अपार्टमेंट मैं ले लूं, ठीक है। तो जब तक आप पुराने चीजों को लेट गो नहीं करोगे, जब तक आपको पता है कि कौन सा वो चीज है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, उसको आप लेट गो नहीं करोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे, और आगे ये चीज आपके लिए इंतजार कर रहा है। दिस न्यू बिगिनिंग इज वेटिंग फॉर यू, जो न्यू बिगिनिंग आपको चाहिए, लेकिन उसके लिए आपको इस दो जगल जो आप कर रहे हो ना, दोनों चीजों में, या फिर दोनों डिसीजन में, या फिर चॉइस में, आपको वहां पर डिसीजन लेना है, आपको वहां पर चूज करनी है। इस डिफेंसिव मोड को, गार्ड को थोड़ा सा डाउन रखना है, एंड आपको चूज करनी है, ठीक है। ओके ये किसी भी एरिया में हो सकता है, आप लोग देखो आपके साथ रिजोनेट कर रही है या नहीं। इन केस अगर ये जो भी मैंने कहा अब आपके साथ रिजोनेट नहीं कर रही है, देन दिस इज नॉट योर रीडिंग। ओके, दिस इज नॉट योर रीडिंग। फाइन, चलिए देखते हैं, आप अगर ये डिसीजन ले लेते हो, इस न्यू चीज को, खुद के पैशन को चूज करते हो, या फिर जो भी पुरानी चीजें हैं जिसको आपको ऑलरेडी लेट गो करना था उसको आपको लेट गो करके अगर इस न्यू चीज को आप ग्रैब करते हो, आगे बढ़ते हो विश्वास करके कि हाँ इस बार हम खुश होंगे, पॉजिटिविटी रख के अगर आप आगे बढ़ते हो, तो देखते हैं क्या आउटकम निकल के आने वाली है। आपकी जिंदगी एक न्यू टर्न, कैसी न्यू टर्न है जो लेने वाली है अगर ये डिसीजन आप लेते हो तो। यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं जो काफी सारे एस्ट्रोलॉजर से पूछ रहे हो, काफी सारे टैरो कार्ड रीडर से पूछ रहे हो, आपको साइंस भी मिल रहे हैं कहीं ना कहीं कि दिस न्यू थिंग इज गुड फॉर यू, दिस न्यू थिंग इज अवेटिंग, लेकिन फिर भी ये सब कुछ करने के बाद भी जैसे कि आप कहीं ना कहीं स्टक बना के रख रहे हो, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो।
कुछ है जो आपको बर्डन कर रहा है। योर न्यू लाइफ, वाओ। क्या बात है। बॉटम ऑफ द डेक है द हर्मिट। जो अभी करंट सिचुएशन में आप ढूंढ रहे हो ना अपने लाइफ में, जो नहीं मिल रही हैं, ये किसी किसी के लिए कमिटमेंट हो सकता है, ये किसी किसी के लिए एक लव लाइफ न्यू पार्टनर हो सकता है, या फिर ये किसी किसी के लिए करियर ग्रोथ, एक्सपेंशन, ओके, मनी फ्लो, अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल गेन हो सकता है। ये जो भी कुछ आप करंटली आप अपने करियर में या फिर आप अपने लाइफ में ढूंढ रहे हो, वो इस डिसीजन के साथ मिलने वाला है। आई कैन सी, अगर बात यहाँ पर पर्सनल लाइफ की है, तो एक बहुत ब्यूटीफुल कमिटमेंट मिलने वाला है आपको, जिस कमिटमेंट से आप लॉन्ग लास्टिंग एक प्रॉमिसिंग एक रिलेशनशिप आप देख सकते हो। लेकिन अगेन पास्ट की कुछ मेमोरीज की वजह से आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, या फिर आप मूव ऑन करने से डर रहे हो। कहीं ना कहीं आप ऐसी चीजों को लेकर बैठे हुए हो जो आपको एक न्यू साइकिल को अट्रैक्ट करने में रोक रही हैं, क्योंकि उसको लेट गो करना है। इस न्यू साइकिल में आपके लाइफ को क्या मिलने वाला है? आपके लाइफ को बहुत कुछ अचीव करने को मिलेगा, बहुत कुछ अचीव करने को मिलेगा। फिनेंशियल गेन मैं बहुत देख पा रही हूं इस न्यू डिसीजन के साथ साथ। आप आगे बढ़ोगे, आपको लाइफ, आपके लाइफ को एक दिशा मिलने वाला है, और उस दिशा से जो भी एम है करेंटली आपके लाइफ के, वो एम फुलफिल होता हुआ आपको दिखेगा। चाहे आपकी एम अगर शादी है तो शादी, कमिटमेंट है तो कमिटमेंट, अगर करंट फोकस आपका ये है कि आपको करियर में ग्रोथ चाहिए तो ग्रोथ, अगर करंट फोकस आपका करियर एक्सपेंशन है तो एक्सपेंशन, कुछ न्यू करियर तो न्यू करियर, ठीक है। करंटली जो फोकस कर रहे हो वो आपको आपके न्यू साइकिल में देखने को मिलेगा, लेकिन फॉर दैट ये डिसीजन मेकिंग इज इंपॉर्टेंट। उस न्यू साइकिल में आपको रिकॉग्निशन मिलने वाली है, आप रिकॉग्नाइज्ड होने वाले हो, नेम फेम है वहां पर इस न्यू साइकिल में। या फिर जो पैशन आपका है उसको अगर फॉलो करते हो, उसके ऊपर अगर डिसीजन लेते हो, तो मैं देख पा रही हूं कि लोग आपको पहचान रहे हैं, आपके हार्डवर्क के लिए आपको फल मिल रहा है। यू आर, जैसे कि यूनिवर्स आपको वो पावर आपके हाथ में थमा रही है कि लो अभी बिल्ड कर लो जो बिल्ड करना है आपको, अपने जीवन के लिए, चाहे वो करियर है चाहे वो पर्सनल लाइफ है। आपको आपको वो पावर मिलने वाला है, आपको वो सक्सेस मिलने वाला है। लेकिन इस सक्सेस के लिए, इस रिसोर्सेस के लिए आपको ये डिसीजन लेने की जरूरत है। आपको आगे बढ़ना है जिंदगी में, आपको अचीव करना है, अचीवर बनना है, आपको स्ट्रगलिंग पीरियड से बाहर आना है, आपको जीतना है, आपको प्यार चाहिए, आपको सक्सेस में ग्रोथ चाहिए, सब कुछ जो भी चाहिए, जिस पर भी फोकस है, ठीक है, वो हर एक चीज आपको अचीव होने वाला है। लेकिन उसके लिए डिसीजन लेने की जरूरत है। ये डिसीजन आपको एक ब्यूटीफुल फ्यूचर की तरफ लेके जाने वाला है। ये डिसीजन आपको एक सॉलिड फाउंडेशन देने वाला है, सॉलिड फाउंडेशन, इफ दैट मेक सेंस। ये चाहे पर्सनल लाइफ हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, एक सॉलिड फाउंडेशन देने वाला है। ये डिसीजन आपको रिसोर्सेज देने वाला है, जो रिसोर्सेज अभी आपकी जिंदगी में लैक है। लैक क्या है आपकी जिंदगी में? सोचो। अगर लव, लैकिंग में लव आ रहा है तो लव मिलेगा, अगर लैकिंग में पैसे आ रहे हैं तो पैसे मिलेंगे, अगर लैकिंग में ग्रोथ है तो ग्रोथ मिलने वाला है। जो भी लैकिंग है करंटली वो लैक रिकवर हो जाएगा। अगर डेट्स है यहाँ पर किसी किसी के लाइफ में, वो डेट रिपे कर पाओगे, क्योंकि फिनेंशियल ग्रोथ मिलेगा। लेकिन ये सब कुछ मिलेगा तभी जब आप डिसीजन मेक करोगे। इफ नॉट, देन एवरीथिंग इज गेटिंग स्टक समवेयर। गेटिंग माई पॉइंट? ओके, चलिए और भी देखते हैं कुछ गाइडेंस एंड ऑल आपके लिए क्या आ रहा है। यहां से देखते हैं एक गाइडेंस। थिंक
अबाउट वॉट यू डिजायर एंड एक्सपेक्ट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम। जो मैंने कहा कि कहीं ना कहीं आप डर रहे हो कि आपके डिसीजन कहीं ना आपको रिग्रेटफुल बना दे, कहीं गलत ना हो जाओ आप, तो आपको बोला जा रहा है फोकस करें सिर्फ और सिर्फ अपने एम पर, अपने डिजायर पर, एंड एक्सपेक्ट करें कि बेस्ट पॉसिबल आउटकम ही मिलेगा। और उस डिजायर को हासिल करने के लिए जो डिसीजन लेने की जरूरत पड़े वो ले, डरे मत, ये कहा जा रहा है आपको। हैव फेथ, हैव फेथ। ओके, चले अभी आपके एंजल से पूछते हैं उनको क्या कहना है आपको। There's something better. Yes, see, आगे बहुत बेटर कुछ रखा हुआ है आपके लिए, बहुत बेटर कुछ। तो अगर आप डर रहे हो इस न्यू चीज को चूज करने के लिए या फिर न्यू रास्ते को चूज करने के लिए, जो भी आपको पता है कि ये चीज आपको सर्व नहीं कर रही है, जो भी आपको सर्व नहीं करे, लेकिन फिर भी आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो, इस उम्मीद में, इस सोच में कि अगर ऐसा ऐसा हुआ तो कि यही चीज मेरे लिए बेटर था और मैंने लेट गो कर दिया, तो नो, एंजल्स आर गिविंग यू साइन देयर समथिंग बेटर वेटिंग फॉर यू। और उसके लिए जो लेट गो करने की जरूरत है, लेट गो करना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। सो यू नीड टू चूज वन फ्रॉम दिस टू चॉइसेस। ओके, आपको चूज करना पड़ेगा। फाइन, सो दैट्स ऑल डियर। इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को, आपके एंजल्स को, स्पिरिट गाइड्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो गाइस आप सब। अगर आप लोगों ने कार्ड नंबर 2 या फिर ग्रुप नंबर 2 अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ आपने चूज किया है, देन वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग गाइस। आप लोगों के लिए आज मैं यहाँ पर देखूंगी कि आपकी जिंदगी में आने वाले दिनों में कौन सा वो बड़ा डिसीजन है जो आपको लेना पड़ सकता है, जिससे आपकी लाइफ एक न्यू टर्न लेने वाली है। कैसा न्यू टर्न, उस न्यू टर्न में आपके लाइफ को क्या मिलने वाला है, क्या हासिल होने वाला है, ये भी मैं देखूंगी। ठीक है, शुरू करते हैं गाइस आप लोगों के लिए रीडिंग। ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज, थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू। प्लीज मुझे बता दीजिए, मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माय ग्रुप नंबर 2, माय कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स, थैंक यू सो मच। Five of Wands, 8 of Cups, Wheel of Fortune, okay, Two of Wands, the Fool, the Lovers, okay, bottom of, ओके गाइज, तो डिसीजन आपको कहाँ पर लेने के लिए कहा जा रहा है। आप लोगों के लिए डिसीजन मैं देख पा रही हूँ आपके इनर सेल्फ को लेकर कहा जा रहा है कि लेना पड़ सकता है, नहीं लेना ही पड़ेगा। इफ यू वांट टू अनलॉक योर डेस्टिनी, इफ यू वांट टू रिकॉग्नाइज व्हाट इज गुड, व्हाट गुड इज देयर इन योर लाइफ, ओके। अगर आपको ये देखना है कि कौन सी चीजें हैं जो काफी अच्छी हैं आपकी जिंदगी में, ऑलरेडी आप ब्लेस्ड हो, अगर ये देखना है आपके डेस्टिनी के जो भी अच्छी अच्छी चीजें हैं उसको अनलॉक करना है, देन यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ, ओके। ये डिसीजन आपको लेना है। अभी एनर्जीज के ऊपर मैं बात करूंगी, आप लोग देखो आपके साथ रेजोनेट कर भी रही है या नहीं।
जैसे कि सपोज आप कहीं पर स्ट्रगल देखते हो, ठीक है, ओके, कहीं पर आप स्ट्रगल देखते हो, या फिर सपोज पर्सनल लाइफ में आप किसी के साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो और उनके साथ आप मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही हैं या फिर झगड़े हो रहे हैं, सपोज छोटा मोटा ही कुछ, ओके, और उससे चीजें एक्सटेंड हो रही हैं और आप इतना एक्सट्रीम में उसके बाद नेगेटिव सोचने लगते हो, जैसे कि शायद ये पर्सन मेरे लिए है ही नहीं, शायद ये पर्सन मेरे लिए बने ही नहीं है, मेरे डेस्टाइंड ही नहीं है, ट्रू लव नहीं है, ये पर्सन मुझसे प्यार नहीं करते हैं, तो मुझे नहीं चाहिए भगवान ये पर्सन, ब्रेकअप होने से ही अच्छा होगा, ठीक है। और फिर कुछ दिन बाद सब कुछ जब सही हो जाता है तो फिर आप नॉर्मल हो जाते हो कि नहीं भगवान, थैंक यू सो मच, दिस द बेस्ट गिफ्ट यू हैव गिवन मी, ओके। लेकिन जो पॉजिटिव उसके बाद पॉजिटिव सोचकर जब उसके बाद थैंक यू बोलते हो वो बहुत कम हो जाता है, क्योंकि नेगेटिव जब जब सोचने लगते हो तो एक्सट्रीम में सोचने लगते हो, एक्सट्रीम में, और वो जो नेगेटिविटी है वो एक्चुअली आप मैनिफेस्ट कर लेते हो, और ऐसे ही बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजों को आपने जिंदगी में सैबोटेज किया है, या फिर इफ नॉट किया है, कर रहे हो कहीं ना कहीं। तो दिस इज काइंड ऑफ वार्निंग, यू नो, कि अगर आपके जिंदगी में जो ब्लेसिंग्स ऑलरेडी मौजूद हैं, अगर उन ब्लेसिंग्स को खोना नहीं चाहते हो, या फिर आपकी डेस्टिनी में जो अच्छी अच्छी चीजें हैं उसको अनलॉक करना चाहते हो, तो दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू डिसाइड अपॉन, कि आपको ऐसे ही रहना है या फिर आपको बदलना है खुद को, एक पॉजिटिव सेल्फ में लाना है खुद को। इनर सेल्फ में काम करने के लिए कहा जा रहा है, इनर सेल्फ में, ओके। आप इम्पेशेंट बहुत हो, तो वहां पर आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपको इम्पेशेंट ही रहना है या फिर आपको पेशेंट एनर्जी में आना है। क्योंकि जब तक आप पेशेंट एनर्जी में नहीं आओगे तब तक ना ही आपके लव लाइफ में आपको ब्लेसिंग्स देखने को मिलेगा, और मिलेगा भी तो आपके इम्पेशेंट एनर्जी की वजह से, आपके नेगेटिव थॉट्स की वजह से आप उस ब्लेसिंग को खो दोगे, किसी ना किसी तरह से सैबोटैज कर दोगे, किसी ना किसी तरह से, ओके। सो ब्लेसिंग मिलना ही एंड रिजल्ट नहीं होता है डियर, ब्लेसिंग को रिकॉग्नाइज करना, वो जो नजरिया है, वो जो पर्सपेक्टिव है, वो रखना भी इंपॉर्टेंट होता है। नहीं तो हम ब्लेसिंग्स तो रिसीव कर लेंगे लेकिन उसके बाद हम उसको हैंडल नहीं कर पाते हैं और फिर खो देते हैं। तो आपको आपके इनर सेल्फ पे काफी काम करना पड़ेगा, जैसे कि नंबर वन, मैंने कहा ही एक्सट्रीम नेगेटिव थॉट्स, गुस्से में आप बहुत कुछ बोल देते हो, बहुत कुछ सोच लेते हो, ऐसे ऐसे रिएक्शंस दे देते हो जिससे बहुत सारी चीजें सैबोटेज हो जाता है। गुस्से में आप बहुत तुरंत डिसीजन ले लेते हो, अगर ये करते हो तो चेंज करो इसको, you need to take decision on this कि yes, I'm deciding on this, I'm committing to myself that I am going to change this side of mine, number one। number two is आप पास्ट को बहुत ज्यादा आप पकाते हो दिमाग में, यू नो, अच्छी मेमोरीज को भी एंड बुरे मेमोरीज को भी, यू नो। सपोज आप एक सिचुएशन में अभी हो, ठीक है, और ये सिचुएशन आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप इस सिचुएशन को लेट गो करके कुछ न्यू सिचुएशन की तरफ आप गए। अब वहां पर भी सपोज आप स्ट्रगल देख रहे हो, वहां पर भी सपोज आप मिसअंडरस्टैंडिंग देख रहे हो, तो आप क्या करते हो, आप ये इस पास्ट मेमोरी को सोचते हो कि वही अच्छा था, क्यों मैंने छोड़ दिया, वही सही था मेरे लिए, वही अच्छा था, बेटर था। और जब इस सिचुएशन को छोड़ के आप कुछ और देखते हो और उसमें आप सेम स्ट्रगल, सेम मिसअंडरस्टैंडिंग देखते हो, तो आप इस सिचुएशन को मिस करते हो। बेसिकली क्या हो रहा है आपके साथ कि आप जहां पर हो, जिस एनर्जी में हो, जब हो, उस एनर्जी को, उस पर्टिकुलर सिचुएशन की ब्लेसिंग को, पॉजिटिविटी को आप तब फील नहीं कर पा रहे हो। जब उसको छोड़ के आप सामने बढ़ रहे हो तब वो पीछे छूटने वाली चीज आपको अच्छी लगती है, जो कि गलत है अभी। क्योंकि आप अगर सामने बढ़ो तो सामने उस चीज पर फोकस करें, उस चीज को रिजॉल्व करने की कोशिश करें, उस चीज पर टिकने की कोशिश करें। एस्केप, ऐसे हॉप इन करना, एस्केप करना इज नॉट योर एनर्जी, शुड नॉट बी योर एनर्जी, क्योंकि ऐसे आप करते रहोगे, इस यू नो इम्पेशेंट एनर्जी में रहोगे या फिर रेस्टलेस एनर्जी में रहोगे, तो मदर यूनिवर्स पहले ये सिखाएंगे, उसके बाद ही आपको बेटर चीजें देने वाली हैं, उसके बाद ही आपकी डेस्टिनी में जो रखा हुआ है वो आपको मिलने वाला है, समझ रहे हो। क्योंकि मदर यूनिवर्स को पता है कि इस एनर्जी में अगर उन्होंने ब्लेसिंग्स, और भी जो ब्लेसिंग्स आपकी डेस्टिनी में है वो आपको उन्होंने दे दिया, तो आप खो दोगे, आप रख ही नहीं पाओगे। तो ये कुछ
एनर्जीज हैं, आपको पता है आपके अंदर ये सब कुछ चलता है। यू नीड टू डिसाइड कि आपको ऐसा ही रहना है या फिर आपको बदलना है खुद को फॉर द बेटर। यू नीड टू ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ फॉर द बेटर। नहीं तो जिंदगी में कितना भी ब्यूटीफुल कुछ क्यों ना आपको मिल जाए, आप रख ही नहीं पाओगे अपने अंदर। मिसअंडरस्टैंडिंग्स जब होता है तब बहुत अगर गलत सोचते हो आप अपनों के बारे में, गलत इन द सेंस एक्सट्रीम नेगेटिव तरीके से सोचते हो, ठीक है, कि ये पर्सन मुझे प्यार नहीं करता है, मुझे नहीं चाहिए ऐसे पर्सन, मुझे मैं सिंगली ठीक हूँ, इससे तो अच्छा है मैं सिंगली ठीक हूँ, ये वो, ठीक है। और उसके बाद जब ये पर्सन चला जाता है आपके लाइफ से, तो आप फिर सोचने लगते हो कि मेरी जिंदगी में कभी प्यार होता ही नहीं है, यही नहीं होता है, कुछ अच्छा नहीं होता है मेरी जिंदगी में। बट ये नहीं सोचते हो कि एक्चुअल में आपने कहीं पर सोचा था पास्ट में कि मैंने ही बैठकर मदर यूनिवर्स को एक टाइम पे कहा था, गुस्से में कहा था, बट कहा था कि मुझे नहीं चाहिए पर्सन, क्योंकि ये पर्सन मेरे लिए बने ही नहीं है। बने होते तो ऐसे झगड़ते नहीं, बने होते तो मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से होता सब कुछ। तो ये गुस्से में बोलते हो, लेकिन गुस्से में कुछ ऐसा मैनिफेस्ट कर देते हो, कुछ ऐसा सोच देते हो जिससे आप अपने ब्लेसिंग्स को, आप अपनी अच्छी अच्छी चीजों को सैबोटेज कर देते हो। कभी कभार आप अपने कंफ्यूजन की वजह से, इनडिसिसिवनेस की वजह से आप अच्छी अच्छी चीजों को सैबोटेज कर देते हो। बार बार पास्ट विजिट करना, आपको डिसाइड करना होगा कि पास्ट में रहना है कि फ्यूचर में जाना है भाई। अगर फ्यूचर में, ब्यूटीफुल फ्यूचर में जाना है, अगर आप ये डिसाइड करते हो कि नहीं मुझे ब्यूटीफुल फ्यूचर की तरफ जाना है जहां पर मेरे डेस्टिनी में जो लिखा हुआ है वो, ताकि अच्छी अच्छी चीजें, ताकि मैं मैनिफेस्ट कर सकूं, जो मेरे ट्रू लव है उसके साथ मैं सारी जिंदगी रह सकूं, प्यार मिल सके, ये सब कुछ अगर आपको चाहिए, वो ब्यूटीफुल फ्यूचर अगर आपको चाहिए, देन आपको पास्ट या फिर आपके अंदर के जो चीजें हैं उसको रिजॉल्व करनी है। ये डिसीजन आपको लेना है। Yes, I'm deciding that I am going to heal myself. एंगर इश्यूज को मैं कंट्रोल करूंगी या फिर करूंगा, नेगेटिव थॉट्स को मैं कंट्रोल करूंगी या फिर करूंगा, मुड़ मुड़ के पीछे पास्ट के बारे में नहीं सोचूंगा या फिर नहीं सोचूंगी, कंफ्यूजन के ऊपर बेस करके या फिर इनडिसिसिवनेस के ऊपर बेस करके अच्छी अच्छी चीजों को मैं सैबोटेज नहीं करूंगा या फिर करूंगी। ब्लेसिंग्स को देखना सीखो। ठीक है, बहुत सारे ब्लेसिंग्स ऑलरेडी आपके लाइफ में मौजूद हैं, लेकिन देखने का नजर होना चाहिए, परसेप्शन वो होना चाहिए, पर्सपेक्टिव वो होना चाहिए। तभी जाकर आपको फील होगा कि यस आई एम ब्लेस्ड इन दिस 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 एरिया ऑलरेडी। ठीक है, तो खुद के अंदर काम करने का ये जो डिसीजन है ये आपको लेना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि जिंदगी में आपको बहुत आगे बढ़ना है, फॉर्चून लाना है, पैसे चाहिए, नेम फेम चाहिए, करियर में सक्सेस चाहिए, एक अच्छा प्यार चाहिए, एक ट्रू लव चाहिए, डेस्टाइन पार्टनर चाहिए, अगर ये सब कुछ आपको चाहिए, देन ट्रांसफॉर्मेशन, एक न्यू यू आपको बनना पड़ेगा। यहां पर बात हो रही है न्यू यू का डिसीजन। ठीक है, एक ऐसा डिसीजन जिससे आप न्यू यू बन सको, न्यू वर्जन ऑफ योर सेल्फ ये बन सको। जब तक ये नहीं बनोगे तब तक ये नहीं होगा। ओके, नाउ आई चेक कि ये डिसीजन अगर आप लेते हो और इस पर जेन्युइनली आप अगर काम करते हो, देन आपकी लाइफ कैसा न्यू टर्न लेने वाली है। देखिए, अगर ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट करती है, देन दिस इज गोइंग टू बी, दिस इज योर रीडिंग। ओके, आप आगे तक देखो। अगर ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट नहीं करती है, देन दिस इज नॉट योर रीडिंग डियर। ओके, मैंने कहा ना, आपकी लाइफ एक न्यू यू में बनोगे आप, एक न्यू वर्जन में आओगे आप। शैडो साइड हील होने वाला है, सोल सर्चिंग करके आप खुद को पहचानने वाले हो, बहुत सारा विजडम, बहुत सारा नॉलेज आप गेन करने वाले हो। और वही शुरुआत है, वही शुरुआत होने वाला है जहां से काफी बेहतर कुछ आपको जिंदगी में हासिल होने वाला है। यस, काफी बेहतर कुछ जिंदगी में हासिल होने वाला है जब आप सोल सर्चिंग करोगे।
जो भी चीजें मैंने अभी बताया, मैंने नहीं, मदर यूनिवर्स ने बताया, उस पर आपको काम करना है, डिसाइड करना है. दिस शुड बी योर बिगेस्ट डिसीजन ऑफ योर लाइफ. ओके, नेक्स्ट बिगेस्ट डिसीजन, यस, कि मुझे चेंज होना है, मुझे न्यू यू बनना है, मुझे ढूंढना है, ब्लेम करना बंद करना है, और मुझे ढूंढना है कि मेरे में क्या दिक्कत आ रही हैं, कौन सी एनर्जीज हैं जो मुझ में खुद खुद में चेंज करनी है. और जब ये डिसीजन आप लेने वाले हो, जब इस पर आप काम करोगे, तो एक न्यू यू में आओगे. स्पिरिचुअल ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा. एंड द मोमेंट आप अंदर से चेंज हो जाओगे, आपके बाहरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ सन की एनर्जी, पॉजिटिविटी, विक्ट्री, सक्सेस, स्ट्रगल का एंड होना. ओ माय गॉड. आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ जुड़ने वाले हो. आपकी लाइफ एक ऐसा न्यू टर्न लेने वाला है जहां पर आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो भी आप रखोगे, जो भी बेहतर कुछ आपके सबकॉन्शियस माइंड के साथ आप कनेक्ट करोगे, वो हर एक चीज मैनिफेस्टेड होता हुआ दिखेगा आपको लाइफ में. बहुत सारे कप्स आपके लिए रखा हुआ है, बहुत सारे कप, बहुत कुछ आपके डेस्टिनी से अनलॉक होने वाला है. लेकिन तभी होगा जब आप अपने आप में काम करोगे, जब ये डिसीजन आप लोगे कि हाँ, मुझे अंदर ढूंढना है हैप्पीनेस को, पीस को, कि मेरे बाहरी दुनिया में अगर दिक्कत आ रही है तो मेरे अंदर क्या चल रहा है, वहां पर क्या हील करना है, वहां पर क्या कुछ रिजॉल्व करना है, कहां पर मुझे काम करना है. जैसे कि गुस्से पर काम करना है, पेशेंस पर काम करना है, कंफ्यूजन पर काम करना है. अगर मैं बात बात पर कंफ्यूज हो जाती हूँ तो उस पर काम करना है. अच्छी चीजों को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती हूं तो ग्रैटिट्यूड एनर्जी एक्टिवेट करनी है. ग्रैटिट्यूड सेल्फ के साथ कनेक्टेड होना है, शैडो सेल्फ के साथ कनेक्टेड होना है, और हील करना है. जब इस एनर्जी में आप आओगे, ओके, तो बहुत सारे विजडम आप अनलॉक करोगे. एक न्यू स्पिरिचुअल सेल्फ में आप आने वाले हो, बहुत स्पिरिचुअली बहुत हाई होने वाले हो. एंड जब स्पिरिचुअली आप हाई होने वाले हो तो कुछ भी आपके लिए कठिन नहीं लगेगा, कुछ भी आपके लिए टफ नहीं रहेगा. कुछ भी आपके लिए डिफिकल्ट नहीं रहेगा, कुछ भी मैनिफेस्ट करना. एंड आपके जिंदगी में एक ऐसा न्यू साइकिल तब आप देखोगे जिसमें आपके डेस्टिनी में रखा हुआ जो भी अच्छी अच्छी चीजें हैं वो अनलॉक होता चला जाएगा. क्योंकि तब आपको पता होगा, तब आप उस एनर्जी के साथ कनेक्टेड रहोगे जहां पर आपको पता रहेगा कि आप अपने अच्छी अच्छी चीजों को हैंडल कैसे किया जाता है, आपको ये पता रहेगा. एंड जस्ट बिकॉज आपको ये पता रहेगा, मदर यूनिवर्स बहुत सारी चीजों को मैनिफेस्ट करवाएंगी, आपकी डेस्टिनी को अनलॉक करेंगी. आपके लिए जो बने हैं वो आपके साथ ही रह जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे. अगर लव लाइफ में आप लोग बहुत ज्यादा तकलीफ फेस करते हो अपनी जिंदगी में, तो प्लीज टेक दिस डिसीजन, जो डिसीजन यहाँ पर कहा जा रहा है, क्योंकि ये तकलीफ कंप्लीटली रिजॉल्व होने वाला है. जिंदगी में जो भी आप मैनिफेस्ट करोगे वो तुरंत हासिल होता हुआ आपको दिखेगा. क्योंकि तब तक आप सीख जाओगे कि सक्सेस को, अचीवमेंट को मैनेज कैसे करते हैं, हैंडल कैसे करते हैं. सैबोटैज नहीं करोगे तब आप. आपकी लाइफ एक ये न्यू टर्न में जाने वाली है, आप अगर ये डिसीजन लेते हो तो. चलिए देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या आ रहा है आपके स्पिरिट गाइड से. You already know the answer you seek. Trust what you know. यस, मैंने कहा कि अंदर झांक के देखो, आपके अंदर ही है सब कुछ. आपको क्यों प्यार नहीं मिलता है, आपको प्यार मिलकर भी सब कुछ खो क्यों जाता है, इतना प्रॉब्लम क्यों रहता है, स्ट्रगल क्यों रहता है, डेस्टिनी आपका साथ क्यों नहीं दे रहा है, ये जो भी कुछ है आपके अंदर छुपी हुई है, ये हर एक चीज का आंसर. आप ये डिसीजन लो, खुद को चेंज करने की कोशिश करो फॉर द बेटर, एंड देन यू विल सी ब्यूटिफुल ट्रांसफॉर्मेशन आपके आउटर वर्ल्ड में भी आने वाला है. ओके, चलिए देखते हैं आपके एंजल्स आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं.
peaceful resolution. You will be able to see peaceful resolution in every area of your life. सिर्फ और सिर्फ लव लाइफ, सिर्फ और सिर्फ करियर नहीं, हर एक एरिया में आपको पीसफुल रिजोल्यूशन देखने को मिलेगा. रिकंसिडर प्लीज. यहाँ पर जैसे कि हाथ जोड़ के आपको एंजल्स बोल रहे हैं, प्लीज लुक इनसाइड योर सेल्फ, लुक विद इन. क्या चल रहा है, कहाँ पर चेंज करनी है, कहाँ पर खुद को न्यू यू में बदलना है. बिकॉज यस, बहुत सारी अच्छी चीजें हैं आपके लिए, प्लीज उनको अट्रैक्ट करो खुद को चेंज करके. प्लीज जो अच्छी चीजें ऑलरेडी आपकी जिंदगी में है उसको सैबोटेज मत करो. और उसके लिए रिकॉग्नाइज करने के लिए आपको खुद के कुछ चीजें हैं आपके अंदर जो कि चेंज करना पड़ेगा. मैंने बता दिया, राइट? तो दैट्स ऑल गाइज, इतनी सी थी आपकी रीडिंग. आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग. अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा. कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को, आपके स्पिरिट गाइड्स को, एंजल्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा. बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में. तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय. हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो गाइज आप सब? अगर आप लोगों ने कार्ड नंबर 3 या फिर ग्रुप नंबर 3 अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ अगर आपने चूज किया है, देन वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग गाइज. यहाँ पर हम देखेंगे कि आपकी जिंदगी में आने वाले दिनों में कौन सा वो बड़ा डिसीजन है जो आपको लेना पड़ सकता है, जिससे आपकी लाइफ एक न्यू टर्न लेने वाली है. कैसा न्यू टर्न, वो भी हम देखेंगे. ठीक है, तो शुरू करते हैं गाइज आप लोगों के लिए रीडिंग with all the positive energies. Thank you so much, Mother Universe, Mother Divine, my spirit team and my spirit guides. Thank you so much. Please मुझे guide कर दें for my group number 3 viewers, card number 3 viewers. Thank you. Two of Wands, the Moon, the Lovers. Okay. Five of Pentacles. Knight of Wands. Judgment. Bottom of the deck है Page of Pentacles. Okay. ओके, यहाँ पर गाइज मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ कि किसी चीज के पीछे आप काफी ज्यादा पैशनेट हो. ये किसी पर्सन के पीछे हो सकता है, स्पिरिचुअल करियर के पीछे हो सकता है, या फिर कोई फॉर दैट मैटर कोई भी करियर पाथ के पीछे हो सकता है जिस पाथ में आप काफी ज्यादा पैशनेट हो. कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो सकता है, पुलिस ऑफिसर बनना, डॉक्टर बनना, या फिर कुछ भी, कोई क्रिएटिव फील्ड भी हो सकता है, सिंगर बनना, एक्टर बनना. ठीक है, एंड किसी पर्टिकुलर पर्सन के पीछे भी ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा पैशनेट हो. ठीक है, एंड यहाँ पर और एक एनर्जी भी मैं देख पा रही हूँ कि बहुत सारे कपल्स हो सकते हैं यहाँ पर हैं, या फिर आप अगर ऑलरेडी मैरिड हो, अभी वेदर दिस इज द राइट टाइम टू कंसीव. ओके, किसी किसी के दिमाग में ये चल रहा है एंड किसी किसी के दिमाग में ये चल रहा है कि आप जस्ट बिकॉज आप काफी टाइम से कंसीव करने की कोशिश करो एंड नहीं हो पा रहा है, तो आपको सरोगेसी के लिए जाना चाहिए या फिर आपको एडॉप्शन के लिए जाना चाहिए.
ये कुछ कंफ्यूजन्स मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। एंड जो फर्स्ट सिनेरियो मैंने बताया कि किसी चीज के पीछे काफी ज्यादा पैशनेट हो, योर कंफ्यूजन इज अबाउट कि आपको क्या इस पैशन के पीछे दौड़ना चाहिए, भागना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पर मैं सुन पा रही हूँ मदर यूनिवर्स से, जैसे कि आप साइन मांग रहे हो कि माँ बस आप मुझे एक साइन दे दीजिए कि क्या मुझे इस पैशन के पीछे भागना, क्या हम टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहे हैं, या फिर जो इंतजार हम कर रहे हैं कि ये पर्सन लौट कर आने वाला है, इस पर्सन के साथ फिर से रियूनियन होगी, या फिर इस पर्सन के साथ हम एक न्यू बिगिनिंग देख पाएंगे। जो भी हम जिस चीज के लिए हम इंतजार करें, क्या ये टाइम वेस्ट है या फिर सच में कुछ होने वाला है, कोई साइन दिखाते ताकि हम डिसीजन ले पाए। ओके, जो लोग यहाँ पर करियर के लिए पैशनेट हैं वो क्या सोच रहे हैं कि क्या हम सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही हार्डवर्क पुट करें, क्या एट ऑल यहाँ पर मेरे पैशन से हमको वापस रिटर्न में कुछ मिलेगा, लाइक ग्रोथ, सक्सेस, अचीवमेंट कुछ मिलेगा, या फिर हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। प्लीज कोई साइन दिखा दे ताकि हम इस कंफ्यूजन से बाहर आ सके, ताकि एक डिसीजन ले सके और डिसीजन लेकर उस तरफ हम एक्शन ले सके। अगर ये नहीं हो सकता, इस पैशन से हमको वापस कुछ नहीं मिल सकता, देन हम इस सब कुछ छोड़ छाड़ के कुछ और चूज करेंगे। बस आप एक साइन दे दीजिए। ओके, यहां पर जैसे कि मदर यूनिवर्स आपको बोलने की कोशिश करें, लिसन टू योर हार्ट, लिसन टू योर हार्ट। एंड आपका हार्ट क्या कह रहा है, आपका दिल क्या कह रहा है कि पैशन को फॉलो करो, मूव ऑन मत करो, या फिर इस पैशन को छोड़ के कुछ और चूज मत करो, ये आपका दिल कह रहा है। और मदर यूनिवर्स के क्या बोल रही हैं कि दिल की सुनो, विच सम्स अप टू व्हाट, कि पैशन को फॉलो करो। ओके, दिस इज अ साइन फॉर यू। अगर साइन मांग रहे तो दिस इज अ साइन फॉर यू। आपके हार्ट को फॉलो करने के लिए कहा जा रहा है, आपके इंट्यूजन को फॉलो करने के लिए कहा जा रहा है। जस्ट बिकॉज आपकी करंट सिचुएशन में 5 ऑफ पेंटिकल्स इम्बैलेंस देख रहे हो, ठीक है, सब कुछ स्कैटर्ड है, कुछ भी ऑर्गेनाइज नहीं लग रहा है आपकी जिंदगी में, जैसे कि सब कुछ बिखरा पड़ा है आपकी जिंदगी में। और इस वजह से अगर आप अपने पैशन को छोड़ना चाहते हो, मदर यूनिवर्स आपको बोल रही है कि मत डिसीजन ले, ऐसे डिसीजन मत ले, रादर ये डिसीजन ले कि कुछ भी हो जाए हम अपने पैशन को ही फॉलो करेंगे। अगर बात ये यहाँ पर ये है कि आपका पैशन कोई पर्सन है, देन वेट करो उस पर्सन के लिए, वो होगा। जजमेंट का कार्ड है, रिकंसिलिएशन, वो होगा। ये एंजल, जैसे कि ये जो इंस्ट्रूमेंट जो प्ले कर रहे हैं ये एंजल, उससे ही मैं समझ पा रही हूँ, वो मैसेज मिल रहा है मुझे कि दिस इज अ साइन, दिस इज एन अनाउंसमेंट फॉर यू कि ये होगा। लिसन टू योर हार्ट, दिल जो कह रहा है वो करो। जस्ट बिकॉज करंट सिचुएशन में कुछ दिक्कत दिख रही है, लोग कुछ बोल रहे हैं, तो उसके ऊपर कुछ और डिसीजन मत ले, ठीक है। दिल जो कह रहा है उस पर डिसीजन ले। ओके, और यहां पर अगर कोई हैं जो पूछना चाहते हैं कि क्या अभी कंसीव करना सही होगा, अगर रिसेंटली आपकी शादी हुई है, ठीक है, क्या अभी आपको कंसीव करना सही होगा, क्या दिस इज द राइट टाइम, अगेन दिल से पूछो। ओके, आप अगर फेमिनाइन एनर्जी में हो, आप अगर फीमेल हो तो अपने फेमिनाइन एनर्जी से पूछो, वो जो मदरली एनर्जी होती है उससे पूछो। अगर वो अंदर से आवाज देती है कि यस आई एम रेडी, I'm ready to bring a new life into this world, into this planet, then do it, go for it. अगर आप मेल हो और ये क्वेश्चन पूछ रहे हो, then अपने दिल से पूछो कि क्या एक न्यू लाइफ को आप वो न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप टेकअप कर पाओगे। और अगर अंदर से आवाज आता है कि यस आई एम रेडी, देन सोसाइटी कुछ भी आपको बोले, आपकी करंट सिचुएशन कुछ भी आपको बोले, गो फॉर इट। जो आपका दिल कह रहा हो, गो फॉर इट। तो जो भी यहां पर मैंने बताया, अगर वो एनर्जी रिजोनेट करती है, दिस इज गोइंग टू बी योर रीडिंग। आगे भी आप देखो, ठीक है। आपको डिसीजन लेने के लिए कहा जा रहा है, दिल की बात सुन के। दिल कुछ कह रहा है और आप दिमाग की बात सुन के कुछ और डिसीजन ले रहे हो, वो नहीं करना है। दिल की बात सुनो। ओके, दिल की बात सुनोगे, डिसीजन लोगे, तो उसमें ही आपको चीजें मिलता हुआ दिखेगा।
ओके तो डिसीजन आपको कहां पर लेना है, दिल की बात सुन के लेनी है, ठीक है। करियर के लिए भी अगर कुछ डिसीजन है ये तो भी, अगर पर्सनल लाइफ के लिए भी कोई डिसीजन है तो भी, कुछ पैशन को लेकर डिसीजन लेना चाहते हो, आई नो, आई कैन फील इट, दिल की बात सुनो, दिल जो भी कह रहा है उसको फॉलो करो। ओके मदर यूनिवर्स ये साइन देना चाहती है। लोगों की बात, करंट सिचुएशन में सब कुछ बिखरा पड़ा है, काफी टाइम से इंतजार करें, ये सब कुछ मत सोचो, बस दिल से पूछो कि क्या इसको छोड़ छाड़ के कुछ और चूज करोगे तो अच्छा लगेगा, दिल आप सेटिस्फाइड फील करोगे। अगर अंदर से आवाज आता है कि नहीं कभी भी नहीं, क्योंकि ये तो मेरा ड्रीम था, ये तो मेरा ड्रीम है, देन गो फॉर इट, कंटिन्यू पुटिंग योर हार्ड वर्क इनटू इट, कंटिन्यू वेटिंग फॉर इट, डोंट गिव अप ऑन दिस। ओके अभी हम देखेंगे कि ये डिसीजन अगर आप लेते हो तो आपकी लाइफ कौन सा न्यू टर्न लेने वाली है। Page of Wands, Two of Pentacles, ओ माय गॉड, स्टार का कार्ड है, विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। क्या बात है, क्या बात है। तो आप अगर ये डिसीजन अपने दिल की बात सुन के डिसाइड करते हो तो ऑल योर विशेस आर गोइंग टू गेट फुलफिल, ठीक है। ये डिसीजन को लेकर जो भी आपके विश हैं, अगर ये करियर को लेकर हैं तो आपका विश अगर ये है कि करियर में वो पर्टिकुलर चीज अचीव हम कर ले तो अचीव कर लोगे। अगर आपके अंदर ये विश है कि उस पर्सन के साथ रिकॉन्सिलिएशन होकर शादी हो जाए तो वो विश फुलफिल होने वाला है। अगर आपका ये विश है कि एक हेल्दी बेबी, वो विश फुलफिल हो जाएगा, लेकिन यू नीड टू डिसाइड लिसनिंग टू योर हार्ट। आपका दिल क्या कह रहा है उस पर डिसाइड करना है। दिल पर डिसाइड करोगे तो यस, दिस इज योर आउटकम, दिस इज गोइंग टू बी योर आउटकम। आपके विश जो हैं इस पर्टिकुलर डिसीजन को लेकर फुलफिल होने वाला है। अगर यहाँ पर कोई है जो आप पैशनेट हो, अगर पुलिस ऑफिसर बनने के लिए या फिर कोई कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आप पैशनेट हो बहुत ज्यादा, और बस हाल फिलहाल में सब कुछ बिखरा हुआ लग रहा है, चीजें आपके फेवर में नहीं है, इसीलिए आप बस ये सोच रहे हो कि क्या फिर मुझे क्या छोड़ना चाहिए, क्या डिसीजन लेना चाहिए, देन दिस इज योर साइन। आपको कहा जा रहा है कि दिल से पूछो, दिल क्या कह रहा है। अगर दिल कह रहा है कि नहीं मुझे छोड़ना नहीं है, मुझे एंड तक कोशिश करनी है, तो कोशिश करते जाओ, योर विश विल बी फुलफिल्ड। दिल जो कह रहा है उस पर फोकस कर, योर विश विल बी फुलफिल्ड। ओके you will reach to that destination, एक न्यू स्टेप मोर क्लोजर, यू नो, क्लोजर टू योर डेस्टिनेशन। एक ऐसा स्टेप, आपका ये डिसीजन, आपके इस डिसीजन की वजह से आपकी लाइफ आपको एक ऐसा पड़ाव पर लेके जाने वाली है जो स्टेज बहुत क्लोज है टू अचीव योर गोल। एक ऐसी जगह पर आपको लेके जाने वाली है जो जगह ऑलरेडी आपको फील होने वाला है, आपको देखने वाला है कि बहुत क्लोज आ गए हो आप अपने डेस्टिनेशन, अपने यस जो डेस्टिनेशन तक आप रीच करना चाहते हो वो डेस्टिनेशन तक आप बहुत क्लोज आ गए हो। वो जो स्टेज है, वो जो पड़ाव है, उस पर आप आ जाओगे, आपकी लाइफ आपको ला के रख देंगे, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको डिसीजन कैसे लेना पड़ेगा, हार्ट की बात सुन के, आई मीन दिल की बात सुन के, ठीक है। दिमाग और दिल के बीच में दिल को चूज करना है। फाइन, चलिए देखते हैं अभी आपके लिए गाइडेंस क्या आ रहा है। आप बहुत इंट्यूटिव हो, बहुत इंट्यूटिव हो, अपने इंट्यूजन को एनहांस करने की कोशिश करो, मेडिटेट करो, आपकी इंट्यूजन आपको हेल्प करने वाला है डिसीजन लेने में आगे भी। ओके लेट्स सी आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। डीप कनेक्शन, ट्रस्ट योर इनर वॉइस। सी दिल की बात सुनो, इनर वॉइस की बात सुनो, इनर वॉइस की, इंट्यूजन की बात सुनो।
इंट्यूजन की बात सुनोगे तो इन्फिनाइट अबांडेंस आपको देखने को मिलेगा, ऑब्स्टिकल्स हट जाएंगे, स्पिरिचुअल सपोर्ट एंड कनेक्शंस इंक्रीज हो जाएगा, आपको वो देखने को मिलेगा अगर आप इनर वॉइस की आवाज सुनते हो, ना कि करंट सिचुएशन, ना कि फेलियर, ना कि किसी और की बात सुनना, दिमाग की बात सुनना, नो, इंट्यूजन, दिल की बात सुनो, इंट्यूजन की बात सुनो, ठीक है। अपने हार्ट चक्र की वाइब्रेशन को फील करो, अपने हार्ट चक्र पर काम करो। आपके एंजल्स क्या कहना चाहते हैं? लेट गो ऑफ ये जो आप करंट अभी सिचुएशन में हो ना, जहां पर आप ये सोच ही रहे हो कि आपको दिल की बात सुननी चाहिए या फिर आपको दिमाग की बात सुननी चाहिए या फिर किसी और की बात सुननी चाहिए, सिचुएशन को देखते हुए आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर ये सब कुछ आप सोच रहे हो तो दिस पर्टिकुलर एनर्जी यू नीड टू लेट गो। डाउट को लेट गो करना पड़ेगा। अगर आप अपनी जर्नी को डाउट करते हो, लेट गो करना पड़ेगा। अगर आप अपनी इनर वॉइस के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाते हो, लेट गो करना पड़ेगा। See, your inner voice is clearly communicating. उसको सुने, और उसको सुनने के लिए बीच में जो ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, जैसे कि डाउट, जैसे कि क्वेश्चंस, जैसे कि कंफ्यूजन, लेट गो करना पड़ेगा। माइंड में बहुत क्लटरिंग चल रही है, चैटर चिटर चल रही है, उसको लेट गो करना पड़ेगा मेडिटेशन से। फाइन, सो दैट्स ऑल डियर। इतनी सी थी आपकी रीडिंग, इसको मैं सीधा कर लेती हूँ। ओके, नाउ फाइन, सो यस दैट्स ऑल। इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को, अपने स्पिरिट गाइड को, अपने एंजल्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए ठीक है, टाटा, बाय बाय।